भारत में भारी तादाद में पाया जाने वाला चीता आखिरकार विलुप्त कैसे हो गया, इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है प्रांजल शुक्ला। आप देखना शुरू कर चुके हैं बड़ी बात की स्पेशल सीरीज। इस सीरीज में हम कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बात करेंगे जो भारत तथा अन्य देशों से विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्त होने की कगार पर हैं। भारत से चीता विलुप्त होने के कारण जानने से पहले यह जान लेना आवश्यक है चीता शब्द आया कहाँ से तथा इसकी खासियत क्या है। चीता संसार का सबसे तेज गति वाला प्राणी है। यह अपनी आकर्षक खाल तथा खूबसूरती के लिए भी प्रसिद्ध है। चीते को सबसे खास बनाती है उसकी रफ्तार। चीता 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। ये बातें थीं जो चीते को खास बनाती हैं। अब जानते हैं चीते के भारत से विलुप्त होने के कारण। मुगल साम्राज्य तथा उससे पहले जब राजा महाराजाओं ने अपने शौक के लिए चीते को पालना शुरू किया, खासकर इसका प्रयोग ये अपने शिकार के लिए, खास करके हिरन के शिकार के लिए प्रयोग करते थे। कहते हैं बादशाह अकबर ने अपनी शाही चिड़ियाघर में 9000 चीतों को पाल रखा था। इसके बाद मुगल शासक जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीरी में किसी चीते के द्वारा शावक को जन्म देने का दुर्लभ वर्णन किया गया है। यह अब तक का पहला तथा अंतिम साक्ष्य है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहा जाता है कि चीतों को कैद में रखने से प्रजनन नहीं करते हैं। इसलिए यह एक बड़ा कारण था कि चीते भारत में तेजी से कम होने लगे। इतिहास में पहली बार चीते को पालने का जिक्र चालुक्य वंश के राजा सोमेश्वर तृतीय द्वारा लिखित संस्कृत के ग्रंथ वंशोल्लास में मिलता है। अब सवाल यह उठता है कि चीता ही क्यों पाला जाने लगा, क्योंकि चीता अन्य हिंसक जानवरों की तुलना में प्रशिक्षित करना ज़्यादा आसान है तथा चीता दूसरे जंगली जानवरों की तुलना में कम उग्र होते हैं। चीता साधारणतया इंसानों का शिकार नहीं करते हैं। चीते को 6 महीने के अंदर प्रशिक्षित किया जा सकता था। इनको पिंजड़ों में रखने की बजाय जंजीरों से बांधकर रखा जाता था। 18वीं शताब्दी के पहले राजा महाराजा तथा अंग्रेजी अफसर के द्वारा चीतों तथा उनके शावकों को जंगल से भारी मात्रा में पकड़कर लाया जाने लगा। किसी प्रशिक्षित चीते की कीमत उस समय 25 रुपये से लेकर 150 रुपये तक होती थी तथा किसी जंगल से पकड़कर लाए गए चीते की कीमत 10 रुपये से ऊपर थी। चीते के हमले से किसी इंसान की मृत्यु का जिक्र सन 1880 ईस्वी में मिलता है, जब विशाखापट्टनम के गवर्नर के एजेंट ओवी इरविन शिकार के दौरान किसी चीते के हमले से मृत्यु हो जाती है। यह चीता विजयनगरम के राजा का पालतू चीता था। इसके बाद से ब्रिटिश सरकार ने चीते को हिंसक जानवर घोषित कर दिया तथा इसे मारने वालों को इनाम दिया जाने लगा। अब आता है साल 1947। एक तस्वीर वायरल हुई थी। इस तस्वीर में खड़े शख्स जो छत्तीसगढ़ की छोटी सी रियासत कोरिया के राजा रामानुज प्रताप सिंह हैं। कहा जाता है इन्होंने देश में बचे आखिरी 3 चीतों को भी मार गिराया। इसके बाद भारत सरकार ने सन 1952 में चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया, परंतु इसके बाद भारत में चीते होने के प्रमाण मिले हैं, परंतु इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। भारत के बाहर एशियाई चीते पाकिस्तान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान तथा ईरान में पाए जाते थे, परंतु वर्तमान समय में कुछ चीते ईरान में पाए जाते हैं। चीतों की दूसरी प्रजाति अफ्रीका में पाई जाती है। भारत के चीते जहाँ जंगल तथा झाड़ियों में रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ अफ्रीकी चीते विशाल खुले मैदानों में रहते हैं। भारत सरकार द्वारा सन 1970 में ईरान से चीते मांगने की बात की। इसके बदले भारत ने एशियाई शेर तथा बाघ देने का वादा भी किया, परंतु यह बात शुरुआत में ही विफल रही क्योंकि ईरान में बहुत कम संख्या में चीते बचे हैं। इसके बाद भारत सरकार ने अफ्रीकी चीते लाने पर विचार किया। इसके लिए नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका से बात की। अगर अफ्रीकी सरकार भारत को चीते देने का वादा करती है तो भारत किन स्थानों पर चीतों को रखेगा, इसके लिए 2 स्थान चिन्हित किए गए। पहला मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क तथा दूसरा राजस्थान के सागर नेशनल पार्क को चिन्हित किया गया। चीतों को पुनर्स्थापित करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि भारत के घास के मैदानों, सवाना तथा शुष्क क्षेत्रों की जैव स्थिति को पुनर्जीवित करना वातावरण के लिए आवश्यक है। तारीख आती है 17 सितंबर 2022। नामीबिया सरकार द्वारा भारत को 8 चीते दिए जाते हैं, जिनमें से 5 मादाएं 3 नर शामिल हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चीतों का स्वागत मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि भारत में एक बार फिर चीतों की संख्या में वृद्धि होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।